नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस करंट सेशन के अंतर्गत है। इससे पहले दोस्तों अपनी करंट की जो क्लास आई थी उसके अंतर्गत हमने 19 में जो एशियन गेम्स थे उसको लेकर के वीडियो डाला था। ये उसके अंतर्गत कुछ एक टॉपिक चुनिंदा जो रह रहे थे राजस्थान के संदर्भ में, जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया उनका संबंध कौन सी गेम की स्पर्धा से था, या इसके अलावा बात करते हैं तो उनका संबंध है कौन सी गेम की स्पर्धा के अलावा उन्होंने कौन कौन से मेडल वहां पे अर्जित किए थे। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के संदर्भ में एशियन गेम में क्या भूमिका भागीदारी रही थी वो हमारा मेन फोकस रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 19 में जो एशियन गेम्स दोस्तों 2022 के हैं और इनका जो आयोजन है तो ये हुआ था चाइना के अंतर्गत, और इनका आयोजन कब हुआ? 2023 के अंतर्गत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट है नंबर 1 स्लाइड है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 19 में एशियन गेम्स के अंतर्गत नंबर 1 कि इसका जो संस्करण है तो ये कौन सा था? 19वां संस्करण हमने पीछे पढ़ लिया है। ये 19वां संस्करण था। ये 19वां संस्करण है। ये 19वां संस्करण ये कहां पे हुआ? हांगझोउ चाइना के अंतर्गत हुआ था। और कब हुआ था? 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक दोस्तों इनका आयोजन किया गया था। 23 से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका विधिवत रूप से इसका उद्घाटन भी किया था। और आगे नेक्स्ट है इसका शुभंकर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं शुभंकर कौन सा था। चेन चेन, कांका और लियान लियन है। ये नाम थोड़े से अजीबोगरीब लगेंगे आपको, तो ये इनके क्या है? शुभंकर रहे हैं इस एशियन गेम्स के अंतर्गत है। और इसका आदर्श वाक्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल से दिल एट द भविष्य। दिल से दिल एट द भविष्य है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आदर्श वाक्य भी रहा था। कुल देखो गेम थे 45 और कुल कितने देश थे? 45। 45 गेम थे, 45 देश ही इसके अंतर्गत भागीदारी हुई थी, शिरकत की थी। और 19 में एशियन गेम की जो मसाल थी वो थी इंटरनल फ्लेम थी। और परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत की थी अफगानिस्तान के दल ने, और इसका जो लास्ट दल था तो वह कौन था? चाइना का दल था। शुरुआत की थी अफगानिस्तान के दल ने। आगे देखेंगे भारतीय दल कौन से स्थान पे? 8वें स्थान के ऊपर रहा था। एथलीट की परेड वहां पे निकाली गई थी है। और अब बात करते हैं इसके पश्चात अगली स्लाइड के अंतर्गत है। देखिए जरा, नेक्स्ट है एशियन गेम 2022 के अंतर्गत है। भारत का जो प्रदर्शन की बात करें, भारत का जो प्रदर्शन रहा वो देखिए जरा। तो भारत का प्रदर्शन की बात करेंगे, भारत के कुल कितने खिलाड़ी इसके अंतर्गत? 655 खिलाड़ी भारत के इसके अंतर्गत थे। उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वज वाहक थे वो कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन, ये भारत के मुख्य ध्वज वाहक रहे थे। इंपोर्टेंट, बहुत पेपर के अंतर्गत ध्वज वाहक भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट, समापन समारोह में ध्वज वाहक पूछा जाए तो कौन थे? PR सीरीजेस, ये इसके एंड के ध्वज वाहक रहे थे। शुरुआत के अंतर्गत हम बात करेंगे तो हरमनप्रीत और लवलीना का नाम आ जाता है। आगे देखिए जरा, भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन थे? अमूल दुग्ध डेयरी। तो हमारी जो स्पॉन्सर रही थी तो वह रही थी अमूल दुग्ध डेयरी। नेक्स्ट है भारत ने इन खेलों में कुल 107 पदक जीत करके कौन सी रैंक हासिल की है? चौथी रैंक हासिल की। लेकिन परेड की सलामी की बात करेंगे तो हम थे 8वें स्थान के अंतर्गत। लेकिन गेम की मेडल की सफलता के अंतर्गत राजस्थान इंडिया है वो इसमें चौथे स्थान पे रहा था। और स्वर्ण पदक कितने थे? 28 थे। रजत कितने थे? 38 थे। और कांस्य कितने थे? 41 थे। पहली बार भारत ने एशियाई गेम में 100 से अधिक मेडल जीते हैं। और भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा कितने पदक अर्जित किए हैं? 29 पदक भारत ने एथलेटिक्स में अर्जित किए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट तो देखिए जरा, नीरज चोपड़ा ने चाइना के हांगझोउ में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.88 मीटर में स्वर्ण पदक जीत करके जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है 88.88 मीटर के अंतर्गत है। आपसे दूरी पूछी जाए तो है। 20वें एशियाई खेल 2000 कहां पे? 26 के अंतर्गत कहां पे होंगे? जापान के अंतर्गत। ये 19वें चाइना के अंतर्गत थे और 20वें कहां पे? 2026 में जापान के अंतर्गत ये आयोजित होंगे है। और सबसे पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन 1951 में नई दिल्ली भारत में किया गया था। और यह टूर्नामेंट अब की बात करते हैं 2022 में होना था, लेकिन कोविड के कारण 2023 में इसका आयोजन किया। हाँ, 22 का है एशियन गेम 2022 के कोविड की वजह से इनका जो आयोजन हुआ है वो 2023 के अंतर्गत हुआ है।
2026 वाला है वो जापान के अंतर्गत होगा, और पहला जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था 1951 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, इसके बाद अब है पदक तालिका की बात करें, एक बार बड़ा बड़ा देखेंगे पदक तालिका के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, चाइना की बात करेंगे, नंबर 1 पे है, रैंक फर्स्ट रही है चाइना ने। कुल गोल्ड मेडल कितने लिए हैं? 200 मेडल लिए हैं चाइना ने है। रजत कितने लिए हैं? 111 लिए हैं। कांसे कितने हैं? 71 हैं। तो चाइना कुल 382 पदों के साथ नंबर 1 स्थान के ऊपर काबिज है। नंबर 1 चाइना की बात है। नंबर 2 जापान। नंबर 2 जापान है, 2वीं रैंक पे है। कुल गोल्ड जितने इसने 51 है, तो चाइना ने 200 गोल्ड, इसने 51 पदक है। तो बात करेंगे रजत कितने? 66 है। कांसे कितने? 69 है। कुल 186 मेडल के साथ ये सेकंड रैंक पे रहा है जापान। नंबर 3 दक्षिण कोरिया, 3वीं रैंक है, तीसरी रैंक रही, थर्ड रैंक रही है। 42 गोल्ड है, 59 रजत है, 89 कांस्य है, और 190 मेडल के साथ ये तीसरे स्थान पे। चूंकि भारत का अति महत्वपूर्ण पढ़ेंगे भारत के अंतर्गत, तो भारत ने रैंक चौथी पाई है 28 गोल्ड के साथ, 38 रजत के साथ और 41 कांसे के साथ। टोटल 107 पदक भारत ने पहली दफा जीते हैं, और चौथी रैंक पे हम यहाँ पे काबिज रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तो एशियन, ये स्टूडेंट जो बार बार कह रहे थे कि एशियन गेम्स के अंतर्गत है, राजस्थान के कितने खिलाड़ी, क्या भूमिका रही थी? तो राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान के 23 खिलाड़ियों ने शामिल हुए थे। तो इस गेम्स के अंतर्गत राजस्थान के 23 खिलाड़ी शामिल हुए थे जो मेडल पाए थे, हम उनका जिक्र करेंगे। नंबर 1 है अर्जुन लाल जी जाट, जिनका संबंध गेम की कौन सी स्पर्धा से है? नौकायन से है। अर्जुन लाल जी जाट है और इन्होंने रजत पदक जीता था। नंबर 2 दिव्यांश सिंह पंवार, प्रश्न आ चुका एग्जाम के अंतर्गत पीछे भी। दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध गेम की कौन सी स्पर्धा से है? निशानेबाजी से, और इन्होंने इसमें कौन सा मेडल अर्जित किया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाजी से, अर्जुन लाल जी का संबंध नौकायन से आ जाता है। बाबूलाल जी यादव का संबंध भी नौकायन से है और इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है, बाबूलाल जी यादव ने है। और लेखाराम जी खिलेरी का संबंध नौकायन से है और इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है, लेखाराम जी खिलेरी ने है। दिव्य कीर्ति, देखो ये दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाजी से है। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध पढ़ेंगे तो ये घुड़सवारी से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा मणिनी कौशिक ने 50 मीटर के 3 पोजीशन के अंतर्गत है रजत पदक हासिल किया है। और अनंत सिंह का संबंध किससे है? शूटिंग से है और इन्होंने भी रजत पदक यहाँ पे हासिल किया है। 23 खिलाड़ी राजस्थान के इसमें भाग लिए थे। और अब बात करेंगे नेक्स्ट, और इसके पश्चात देखिए किरण बालियान की बात करेंगे। इनका प्रश्न पीछे भी आ चुका है। किरण बालियान शॉर्ट पुट से हैं और इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। सुनिए इनके बारे में बात करेंगे। किरण जो बालियान जी है वो मूलतः मेरठ यूपी की रहने वाली है, लेकिन राजस्थान में ये एसआई के पद के ऊपर कार्यरत है। मूलतः मेरठ यूपी से हैं किरण बालियान। शॉर्ट पुट में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। और सुनील कुमार का संबंध किससे? कुश्ती से है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। लेकिन सुनील कुमार जी मूलतः ये कहां से? ये हरियाणा से हैं, लेकिन राजस्थान में टीसी रेलवे के अंतर्गत वहां पे पद के अंतर्गत यहाँ पे तैनात हैं। राजस्थान की ओर से इन्होंने भाग लिया था, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, सुनील जी ने है। और किरण जी ने जीता है वहां पे, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है पुरुषों की क्रिकेट टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और राजस्थान के 2 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। तो एक कौन? रवि जी बिश्नोई, और जो आईपीएल में भी खेलते हैं, और दूसरे कौन है? सचिन तंवर इसमें शामिल हुए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों ने भी गोल्ड है, महिलाओं ने भी गोल्ड जीता है। और राज्य की 4 महिला खिलाड़ी की बात करेंगे, निधि शर्मा, मुस्कान मलिक, साक्षी कुमारी और सुषमा शर्मा इसमें शामिल हुई थी है। तो ये रहते हैं राजस्थान के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका। आगे एग्जाम में राजस्थान के लेवल के जो एग्जाम है उसमें इनका प्रश्न पूछा जाए तो ये प्रायोरिटी रहेगी। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगले इसी प्रकार के करंट सेशन के अंतर्गत। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।